I am Rajat Chaubey and today we'll quickly revise the whole chapter relation and function. So पहले अपन देख लेते हैं कि आपको क्या टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. And if a relation is reflexive, symmetric and transitive, that relation is known as equivalence relation. So let us see what. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसकी कंडीशन जो होगी वो है A belongs to R. अगर कोई भी एलिमेंट रिलेशन में है then ordered pair of the same element, that means A comma A भी रिलेशन में होना चाहिए. So this is the definition of reflexive relation. For example, अगर 1 एक एलिमेंट है जो रिलेशन में है तो 1 comma 1 भी रिलेशन में होना चाहिए. Then second is symmetric relation. So what is symmetric relation? अगर कोई एलिमेंट A comma B रिलेशन में है, so if A comma B is in relation, then B comma A must be in relation. For example, अगर 1 comma 2 रिलेशन में है तो 2 comma 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना. सिमेट्रिक वर्ड से क्लियर है. 1 2 2 1. Then the last one is transitive relation. So what is transitive relation? ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको आप ध्यान से देखो. A comma B अगर रिलेशन में है, then B comma C भी रिलेशन में है, then there must be A comma C which is in relation. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज 1 comma 2 रिलेशन में है, 2 comma 3 भी रिलेशन में है, तो 1 comma 3 भी रिलेशन में होना चाहिए. तो यहां ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो एंड हो रहा है B पर, तो सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा B पर. दैट मींस A comma B रिलेशन में है, B comma C रिलेशन में है, तो A comma C भी रिलेशन में होना चाहिए. So let us quickly do the questions based on reflexive, symmetric and transitive. So definitions clear हो गई आप लोगों को. Now let us see the question. First question is a set of numbers from 1 to 6 and the relation is given AB such that B is equals to A plus 1. तो आपको रिलेशन पे बस ध्यान देना है कि रिलेशन क्या दिया है, उसके हिसाब से अपन प्रूफ करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है. So first we'll check the relation is reflexive or not. तो रिलेशन क्या था? B is equals to A plus 1. तो आप अज्यूम कर लो, let us assume A is equals to 1. A की वैल्यू आपने 1 मान लिया कि अगर A 1 के इक्वल होगा तो B कितना आएगा? 1 plus 1. So the value of B will be 2, है ना. B की वैल्यू 2 आ गई. पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब कोई एलिमेंट रिलेशन में हो तो उसका ऑर्डर्ड पेयर सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए. A कॉमा A. तो आपके पास क्या आ रहा है? A की वैल्यू तो 1 आ रही है लेकिन B 2 आ रहा है, तो A कॉमा A नहीं आ रहा है, 1 कॉमा 2 रिलेशन में आ रहा है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है 1 के लिए. अगर आप 2 रखोगे तो 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3. ये भी नहीं हो रहा है. देन 4, देन 5, देन 6. किसी के लिए भी रिलेशन में A की वैल्यू B के इक्वल नहीं आएगी. तो जब भी कभी आपको रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ रहा है तो आपको डेफिनेशन बेसिस पे करना है. बट अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है तो आप एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हो. कैसे? सो यू विल राइट दैट इफ 1 belongs to the relation R, then 1 comma 1 does not belongs to the relation R. तो 1 तो रिलेशन में है बट 1 comma 1 रिलेशन में नहीं है. So relation is not reflexive. Then coming to symmetric part. तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब A comma B रिलेशन में हो तो B comma A भी रिलेशन में होना चाहिए. So again आप सेम वैल्यूज रख सकते हो. A is equals to 1 ले लिया तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. अब आप A की वैल्यू 2 पुट करो, B की वैल्यू 1 आनी चाहिए.
तो जब आप a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b कितना आएगा, वैल्यू ऑफ b विल बी 3, है ना। आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। सो यू विल राइट दैट इफ 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, 1,2 रिलेशन में है, पर देन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो 1,2 तो रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में नहीं है। तो अब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है अगर, तो आप एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यू हैव गिवन द एग्जांपल एंड प्रूव्ड दैट द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ द लास्ट वन, दैट इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब a, b रिलेशन में होगा, b, c रिलेशन में होगा, तो a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये b पर, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट b है, तो सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट b है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने a की वैल्यू 1 ली है, तो आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b कितना आया था, 2 आया। सो b इज 2। अब जो अगले एलिमेंट आप लोगे, दैट मीन्स अगली जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू 2 लेना है, ठीक है, कुछ और नहीं ले सकते हो, आपको b की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी। तो आपने b की वैल्यू 2 ले लिया, तो b अगर 2 है तो c कितना आ जाएगा, तो c की वैल्यू दैट मीन्स b जो होगा वो आ जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो 1-2 रिलेशन में है, 2-3 रिलेशन में है, तो 1-3 भी रिलेशन में होना चाहिए, ये वो बोलना चाह रहे हैं। तो 1-2 तो रिलेशन में है, ऑब्वियसली है, फॉर्मूला इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2-3 रिलेशन में है, बिल्कुल है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या 1C रिलेशन में है, मतलब 1-3, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो लिखोगे कैसे, दैट इफ 1,2 बिलोंग टू द रिलेशन R, देन 2,3 belongs to the relation R, but 1,3 1 और 3 रिलेशन में नहीं है, does not belongs to the relation R. That means it is not transitive. So the relation is not transitive. है, एक सेट दिया है आपको इंटीजर्स का, where x belongs to the integer and the value of x is from 0 to 12. तो x की वैल्यू जो है वो 0 से 12 तक है। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन इज a, b such that a minus b mod is a multiple of 4। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट रिलेशन में है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर सेम एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। तो आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, सपोज x आपको 0 से 12 के बीच में लेना है, 2 ले लिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 1 2 3 4 अप टू 12, व्हाटएवर यू वांट। तो आपने 2 ले लिया, तो 2 माइनस 2, क्योंकि आपको b की वैल्यू भी सेम ही रखना है, a, तो 2 माइनस 2 मॉड कितना आ जाएगा, 0। और 0 4 का मल्टीपल है क्या, ऑफ कोर्स है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि समथिंग इनटू 0 इज 0। तो 2 माइनस 2 0 आ गया, और 0 4 का मल्टीपल है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है। अब इसको आप एग्जांपल से नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन है a belongs to R, so you will write that if a belongs to R, then there exists a comma a which also belongs to the relation R। तो अगर a रिलेशन में है तो a comma a भी रिलेशन में होगा, hence or you can write so R is reflexive। तो a रिलेशन में था तो a comma a भी रिलेशन में हो गया, hence R is reflexive। Now let us come to the transitive part, sorry second is symmetric। तो सिमेट्रिक क्या होगा, a comma b रिलेशन में है तो b comma a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सपोज आपने 2 और 6 ले लिया, बिकॉज 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -4, बट मॉड में है
तो मॉड होगा तो प्लस हो जाएगा, और वो 4 का मल्टीपल है, 4 आ रहा है। पेयर चेंज कर दो, दैट मींस 6 और 2 कर दो, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने। तो 6 माइनस 2 विच इज ऑब्वियसली प्लस 4, तो 4 भी 4 का मल्टीपल है। और वैसे भी अगर आप देखो कि अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मॉड नहीं भी होता तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होता। जैसे अगर मॉड नहीं होता तो ये -4 होगा और +4, तो -4 भी 4 का मल्टीपल है और +4 भी 4 का मल्टीपल है। तो मॉड स्पष्ट इस टाइप में जरूरत नहीं थी, लेकिन मॉड है तो भी वो मल्टीपल होगा। तो कोई भी ऐसे दो नंबर लोगे जिनका डिफरेंस मल्टीपल है 4 का, तो पेयर चेंज करने पे, दैट मींस ऑर्डर चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू विल राइट इन सिमेट्रिक, if a comma b belongs to the relation R, then there exists b comma a which also belongs to the relation R. तो a comma b भी रिलेशन में है, b comma a भी रिलेशन में है, so relation R is symmetric. Sorry, it's symmetric. So relation R क्या होगा? Symmetric होगा. Now coming to the transitive part. In transitive, the definition is a comma b अगर रिलेशन में है तो b comma c भी रिलेशन में है और a comma c रिलेशन में आना चाहिए। इसको आप थोड़ा चेक करो कैसे होगा। सपोज आपने कोई भी दो नंबर ले लिया, लेट अस से a b लेते हैं, तो a माइनस b मोर ऑफ दैट 4 का मल्टीपल है, तो आपने लिख लिया 4n। b कॉमा c दैट मींस b माइनस c, ये भी 4 का मल्टीपल है, लेट इट बी 4n। तो a माइनस b अगर 4 का मल्टीपल है, b माइनस c 4 का मल्टीपल है, तो a और c के लिए चेक करना है। इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दो। अगर आप इसको प्लस करोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट a माइनस c विच विल बी इक्वल्स टू 4 कॉमन m प्लस n। 4 कॉमन ले लिया, m प्लस n आ जाएगा। तो a माइनस c विल ऑल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको लिखोगे कैसे कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन R, दैट इज a माइनस b इज इक्वल्स टू 4m and b comma c belongs to the relation R, that is b minus c. This is in mod, huh? Because the relation is given in the mod. तो ये mod में होगा, ये आ जाएगा 4n. Then there exists a comma c which also belongs to the relation R, since the reason is a minus c is equals to 4 times m plus n. So a comma c will also belong to the relation R, and the reason will be a minus c is equals to 4m plus n. तो 4m plus n ये भी तो 4 का मल्टीपल है। तो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। So the relation is reflexive, symmetric and transitive. Then the relation is said to be equivalence relation. So this relation is equivalence relation. अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल लेना है, और अगर है तो डेफिनेशन बेसिस पर बनाना है।